सो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फिर से आप सभी के लिए डीएच और हिप हॉप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार अपडेट्स लेकर। तो ये अपडेट आ रही है हनी पाजी की तरफ से। आप सबको पता ही होगा हनी पाजी की ग्लोरी एल्बम जो कि लॉन्च हो चुकी है, वो एल्बम यूट्यूब पर तो ट्रेंडिंग सेक्शन में चल ही रहा है, बट वो स्पॉटिफाई में भी नंबर 1 एल्बम इन इंडिया चल रहा है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हनी पाजी ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और उसी इंटरव्यू से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। ये इंटरव्यू हमें लंदन टॉप के वेबसाइट पे, उनके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिला है। मैं आपको वो इंटरव्यू दिखा देता हूँ। राइटर, कंपोजर, सिंगर यो हनी सिंह का बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, आनी बना होना के धूम, नी ना ना धूम, बाबू। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? No, he is not a talent which is picked up from the streets. बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है? नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की? नाराजगी अपनों से होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती है। He was just a client for me. हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह का कोलैबोरेशन हो। जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले हैं, उससे कई ज़्यादा रफ्तार ने निकाले हैं, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ। He is a good talent. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों? सच बात बोलूँ आपको मैं जी, उससे मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता पाजी आज के बाद गलती नहीं। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाल दिया। मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूँ काम करने का, बट बादशाह नहीं बोल। चरस। इसी से तुम कहेंगे जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को, तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है। कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका। ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊंगा, बच्चे की एक्सेंट में गाऊंगा। मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार। मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। एक सैटेनिक थॉट तो है। एक और म्यूजिक डायरेक्टर हैं विशाल ददलानी। हाँ, उनका एक ट्वीट है मेरे सामने। आप रेप के बारे में लिखने वाले रैपर शाहरुख खान के स्टारडम का फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा कोई रेप का गाना नहीं है। ये मैं हूँ बलात्कारी और हनी सिंह को कैसे कब जोड़ दिया गया, क्या हुआ? 2012 में जोड़ दिया गया। किसने? मीडिया ने। वर्ल्ड की न्यूज़ में समय शब्द दिया रैपर हु सिंग ऑन रेप। जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात आती है कि आपके गानों में ऐसा है, तो आप हमेशा कहते हैं कि साहब ठेके बंद कराओ, पुराने गानों में भी तो ये था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रुकमनी शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में, तो मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। अक्षय कुमार का फोन किस लिए आया? एक रैप किया था अक्षय पाजी के लिए, धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों के फोन आने लग गए। किसी को मना भी किया? कहते हैं अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए। मैं कहा वो तो बनेगा नहीं, लुंगी डांस लो, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। द मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी। ये कोई गाना है? आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ऐसी पता नहीं क्या कर रहा था मैं, और लोग पता ही नहीं क्या किया। सबसे पागलपन का काम की सोच के अभी आपको लगता है ये क्या था? वसेपुर बनाई थी प्रोड्यूसर साहब सुनील बोरा साहब जी। 6 चरस पी के 1.5 बोतल दारू पी के सुनील बोरा साहब के पेट पे काट लिया 8 बार। और वो मुझे अगले दिन दिखा रहे हैं सरदार क्या किया तुमने। ऐसा था मैं। एक सिंगर आपके बाद इस पूरे इंटरव्यू में आपने देखा होगा हनी पाजी ने बादशाह और रफ्तार की बीफ और डिस ट्रैक पर रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि वो बादशाह के संग कोलैबोरेशन कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन वो रफ्तार के संग कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया। वो टाइम जिस टाइम वो इंडस्ट्री से गायब थे, क्या रीजन्स थे, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आप इस इंटरव्यू का पूरा देखना चाहते हैं तो लंदन टॉप की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप पूरा न्यूज़ और पूरा इंटरव्यू जो है हनी पाजी का देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और हनी पाजी का जो ग्लोरी एल्बम है वो नेक्स्ट लेवल है। आप इस एल्बम को कुछ टाइम दीजिए और इसकी ट्रैक को सुनिए। ट्रैक्स में जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टोटली ये एल्बम बहुत ही टॉप नॉच की है, बट
अगर जिन लोगों को ये एल्बम नहीं पसंद आ रही है वो इस एल्बम को थोड़ा टाइम दें, उन्हें म्यूज़िक का टेस्ट और म्यूज़िक का जो जॉनर है वो समझ में आ जाएगा। ये अगले 10-20 सालों तक चलने वाला है। जैसे कि हमने देसी कलाकार को अब भी सुनते हैं, ऐसे ही आप ये एल्बम भी बहुत टाइम तक सुनने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।